शुरू। यह साक्षी महत्वपूर्ण गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जो कि स्वयं के समक्ष जब्ती की कार्यवाही होने का कथन करता है, परंतु जब्ती के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में न्यायालय के समक्ष अनभिज्ञता जाहिर करता है, जिससे अभियोजन कथानक में गंभीर संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उक्त गवाह सरकारी गवाह है, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि गवाह उसे पूछे गए प्रश्नों का सही एवं स्पष्ट उत्तर दे, जो कि इस साक्षी की साक्ष्य से दर्शित नहीं होता। विराम। ऐसे में उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं मानी जा सकती। विराम। एक अन्य साक्षी मालखाना प्रभारी के रूप में परीक्षित हुआ है, जो कि मात्र औपचारिक साक्षी की श्रेणी में आता है और जिसके द्वारा जब्तशुदा माल को मालखाने में जमा करना तथा FSL भेजे जाने का कथन किया गया है। विराम। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से FSL रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं करवाई गई है, जो कि हस्तगत प्रकरण में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। विराम। उक्त गवाह मालखाने में माल जमा होने के संबंध में साक्ष्य देता है, जिसकी साक्ष्य औपचारिक साक्ष्य की श्रेणी में आती है, जिससे अभियोजन को बिना संपुष्टिकारक साक्ष्य के कोई सहायता नहीं मिलती। विराम। अभियोजन साक्षी 11 लहरी लाल, जिसके द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक को दोहराते हुए अभियुक्तगण को वक्त घटना दुकान किराए पर दिए जाने का कथन किया गया है। विराम। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन को यह तथ्य मूल रूप से साबित करना था कि अभियुक्तगण के स्वामित्व या आधिपत्य की दुकान से कथित केरोसिन, डीजल एवं पेट्रोल के ड्रम बरामद किए गए, जिनमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन भरा हुआ था एवं जिनको बेचने, रखने या परिवहन का उनके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। विराम। हस्तगत प्रकरण में जो सैंपल केरोसिन, पेट्रोल एवं डीजल के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराई गई, उसकी जांच रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। विराम। यद्यपि FSL के लिए भेजे जाने के लिए रसीद प्रदर्श P4, फर्द सैंपल प्रदर्श P3 इत्यादि पत्रावली पर मौजूद है, परंतु FSL रिपोर्ट, जो कि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिससे यह ज्ञात किया जा सकता था कि जब्त किया गया सामान पेट्रोल, डीजल, केरोसिन था या नहीं, जो कि आवश्यक वस्तु श्रेणी में आता है। विराम। हस्तगत प्रकरण में FSL रिपोर्ट के अभाव में यह सिद्ध नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किए गए पदार्थ पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ही थे। विराम। ऐसे में संपूर्ण अभियोजन कथानक ही संदेहास्पद हो जाता है। विराम। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय होगा कि प्रकरण में
महत्वपूर्ण साक्षी जब्ती अधिकारी न्यायालय के समक्ष परीक्षित ही नहीं हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण जब्ती की कार्यवाही की गई थी, जिसकी तायद संख्या के अभाव में अभियोजन कथानक की पुष्टि होना संभव नहीं है। विराम। यह भी उल्लेखनीय होगा कि अनुसंधान अधिकारी जिससे जब्ती एवं किए गए अनुसंधान की पुष्टि कराई जा सकती थी, उसको भी अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। विराम। इसके अलावा उक्त कथित दुकान जिससे कथित जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन बरामद किया गया, वह अभियुक्तगण के आधिपत्य या स्वामित्व की रही हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई है। फुल स्टॉप।